नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। इसमें अभी हमारा जो है 74 नंबर की क्लास पहुंच गए हैं, यानी कि 73 क्लास हो चुकी है। आज हम टॉपिक करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंतर्गत मैंने कुछ क्लासों में इसको डिवाइड किया है, तो आज हमारी इसमें पहले रहेगी। और आज तो जानेंगे हम क्या होता क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई जो है आज यूज कर रहे हैं, तो वो होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये जहां जहां हर एग्जाम में कंप्यूटर जहाँ है सिलेबस में, और हर एग्जाम में यानी कि जैसे साइंस एंड टेक है उसमें कंप्यूटर साइंस होता है, तो वहां पर ये पूछा जाता है, तो सबके लिए यूजफुल होता है। और ये करंट से भी रहता है जुड़ा हुआ, तो वहां भी आता है। मतलब एआई जो है यूज होता है, तो इसलिए वो करंट में भी रहता है चर्चा में, तो वहां से भी वो पूछ लिया जाता है। वो भी इस क्लास को कर सकते हैं। ये हमारा जो सिलेबस दिखाई दे रहा है आपको स्लाइड पे, ये हम कर चुके हैं पहले। वो वाले आ रहा है जो कि राइट का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये हम लोग कर चुके हैं। इसको पहले इसको हम लोग कर चुके हैं। देन इसके बाद ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। अभी जो हम कर रहे हैं इसमें जो चल रहा है हमारा ये जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट चल रहा है, वेब पब्लिशिंग, तो इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कर चुके हैं और एप्लीकेशन, दो टॉपिक हुए अभी कंप्लीट। इसमें आज करेंगे जो हमारा अभी एक दो दिन क्लास चलेगा कंटिन्यू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलेगा। फिर आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे, फिर आगे टॉपिक डिसाइड करेंगे कौन सा चलेगा। तो आज जो करेंगे इसमें अभी हमारा जो पोर्शन रहने वाला मेनली वो है ये जो टॉपिक जानेंगे हम कि क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका यूज कैसे क्या, ये सारा जानेंगे हम विस्तार से एक एक करके। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे, शुरुआत करते हैं। पहले आपके सामने यहां दिखाई दे रहा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे मतलब क्या समझ रहे हो आप? इसका हिंदी अनुवाद पता है कि नहीं पता? अगर नहीं है तो जानो, मतलब इसका अगर हिंदी आपको याद है अच्छे से, तो आप इसकी डेफिनेशन अपने आप निकल जाते हो। क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या, हम लोगों ने बनाई हुई, मतलब जो कंप्यूटर है हम लोगों ने बनाया है, बनाई हुई वस्तु भी बुद्धिमत्ता, जो उसके पीछे कृत्रिम तो बनाया हुआ हो गया। और बुद्धिमत्ता से क्या मतलब है, यानी कि उसके अंदर माइंड है, वो सोच पा रहा है, सोच करके कार्य कर पा रहा है, वो अपने विवेक से कार्य कर पा रहा है, वो उसी को कहते हैं आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई कहा जाता है। यही बात यहां लिखी हुई, क्या लिखी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है बनावटी, मतलब कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बुद्धिमत्ता। बौद्धिक मतलब बुद्धिमत्ता बोल दो या बौद्धिक क्षमता बोल दो, यही इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। तो ये जो बौद्धिक क्षमता है हमारी, जो माइंड सोचने की क्षमता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बता रहा हूं, तो ये कहां से बता रहा हूं, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये मेरे माइंड से सोच के बता रहा हूं। हर का अपना अपना माइंड अलग होता है। आप भी अगर मैं समझ रहा हूं फिर भी आप कहीं समझ रहे हो, तो अपना खुद का अलग माइंड सेट है, उसके हिसाब से समझ रहे होंगे। जरूर थोड़ी नहीं मैं जो बताऊं वो बात ऐसे आप कहीं दूसरे प्रेजेंट कर दोगे, आप प्रेजेंट किसी और वे में करोगे, किसी और तरीके से करोगे, तो ये क्या होता है, अपने दिमाग की सोच होती है, अपने दिमाग की उपज होती है, अपने तर्क, अपने विवेक होता है। वैसे ही एआई भी क्या करता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो 5th जनरेशन वाला पार्ट है, इसमें कंप्यूटर क्या कर रहा है, खुद ही आगे आगे कार्य करता जाता है, अपने विवेक से कार्य करना प्रारंभ कर रहा है, उसी को एआई कहा जा रहा है। अब आपके स्लाइड पर दो फोटो दिखाई दे रहे होंगे, ये तो एआई का जो दिखाई दे रहा है रोबोट, ये है। इसी में एक रोबोट आपको ये वाला दिखाई दे रहे होंगे, पहचान रहे हो कौन है? आप बताइए कि ये कौन है, जिसको मैंने ये लेडी बताई है, ये कौन है? ये है आपकी जो भारत की पहली लेडी टीचर है। लेडी टीचर, ध्यान रखना, टीचर, यानी कि ये स्कूल में पढ़ा रही है। देखिए आपको डाउट पूछ रहे बच्चे, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा देखिए आराम से। ये स्कूल के बच्चे खड़े हैं और ये क्या कर रहे हैं, इनसे जो भी इनका सॉल्यूशन है उनको पढ़ा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको डाउट क्लियर कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, टीचिंग कर रही है, मतलब टीचर है। याद रखना अभी बॉयज में नहीं है, ये केवल गर्ल्स में बनी हुई है। अच्छा, इसका नाम क्या है, जानते हैं कोई? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना बोले, अभी मैं बता दूंगा आपको। अभी अगली स्लाइड में इसका नाम वगैरह सब लिख रखा है मैंने, आपके लिए करंट से अपडेट करने के लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज ये जब एआई पढ़ रहे तो उसका थोड़ा सा ढाल दिया मैंने, अदरवाइज इसका टॉपिक नहीं है ना। तो एआई में क्या इसका टॉपिक क्यों नहीं है, क्योंकि करंट का है ये, इसलिए इसका टॉपिक काउंट होगा और इसमें एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आता है या तो करंट से पूछ लेगा या कंप्यूटर से पूछ लेगा, किधर से पूछो पूछ सकता है इसको, इसलिए मैंने ढाल दिया आपके सामने। ठीक है, तो ये है आपके जो लेडी टीचर है, ये पहली बार जो हमारे भारत में हुई, तो कहां पर किया गया इनका प्रयोग, ये किया गया केरल के, किया केरल के किस स्कूल में किया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं याद है गूगल कीजिए, कहीं से सर्च करके लाइए और अपने दिमाग में इसको बैठाइए, क्योंकि आप अभी सर्च करोगे, याद कर जाओगे इसको, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, इसी बहाने आप सर्च करोगे स्कूल का नाम, इसी बहाने आपको 2-3 नाम एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल जाएगा। चलिए, तो ये क्या है, मीट मतलब पहली बार उनको मीटिंग करवाओगे स्टूडेंट से, उसके ऊपर लिखा है एआई टीचर, लिखा है एआई टीचर। और हम पढ़ क्या रहे हैं आज, एआई टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इस फैक्ट को यहां पर डाला आपके लिए। ठीक है, चलिए अब आपको यहां ये बताना है कि जो
इसका नाम क्या है? आइरिस। आइरिस इसका नाम है, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है IRIS, आइरिस इसका नाम है। ये ध्यान रखना, हिंदी में चाहे तो आप लिख सकते हो आइरिस, ठीक है, ये आइरिस, समझ रहे हो? ये इसका हिंदी में नाम लिखा हुआ, आप चाहे तो इसको हिंदी में भी नोट कर सकते हो। ये हमारे जो इंडिया की मतलब भारत की पहली रोबोट, देखिए विश्व में अन्य जगह दूसरे जगह पहले विकास हो चुका है, डेवलप हो चुका है, लेकिन भारत में पहली बार हुआ है। और भारत के किस राज्य में हुआ है? केरल में हुआ है। केरल के किस स्कूल में हुआ है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए चलते हैं, आते हैं मेन टॉपिक पे। तो हमारा जो AI है, तो इसका डेवलपमेंट आज हम जहां से टीचिंग लाइन में आ गए हैं, टीचर बना रहे हैं, रोबोट कर रहे हैं, तो इसका सबसे पहले इसका मॉडल कौन रखा है, इसका जनक कौन है, फादर कौन है, ये हमसे पूछा जाता है। तो आपके स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा फादर, इनके जो फादर है आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड पे, ये इनके फादर है। इसके AI के जनक इसको कहा जाता है, किनको? जॉन मैकार्थी को। आपके MPPSC 2021, हाँ आई थिंक 21 या 22, 21 22 23 अभी बना हुई है ना, तो 24 23 22 वाली में आपका पूछा गया था ये क्वेश्चन, जॉन मैकार्थी वाला, ठीक है, AI का। तो ध्यान दीजिएगा, फिर मतलब AI के जनक कौन है, ऐसे इस तरह से पूछा था उन्होंने, जॉन मैकार्थी उसका आंसर था। तो यह क्या बोल रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक, मतलब AI के, इसको शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो आप, AI के जनक। AI के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार इंटेलिजेंट मशीन, इंटेलिजेंट मतलब जो वो जो कार्य कर रही है, तो मशीन ना, कंप्यूटर को या मशीन है, लेकिन इंटेलिजेंट क्यों हो रहा? क्योंकि वो खुद सोच पा रहा है, कुछ अपने विवेक से कार्य कर पा रहा है, इसलिए इसको इंटेलिजेंट बोला गया है। विशेष रूप से इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का साइंस और इंजीनियरिंग है, अर्थात ये मशीनों द्वारा प्रदर्शित की गई इंटेलिजेंस है। कुल मिला के ध्यान रखना कि ये क्या कर रही है? अपना एडवांस रूप दिखा रही है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का एडवांस रूप किस में आ रहा है? वो आ रहा है आपका AI के अंतर्गत, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं, जो आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कंप्यूटर साइंस का एक सब डिवीजन है। सब डिवीजन कैसे है? सब डिवीजन समझ पा रहे हो कैसे? मतलब जो आपका AI है उसमें है तो कंप्यूटर का पार्ट है ना वो भी। हम ये जो रोबोट दिखाई दे रहा है आपके सामने, दोनों रोबोट खड़े हैं, ये किस रूप में आए? कंप्यूटर में इसका प्रोग्राम डिजाइन हुआ, उसके बाद ही वो उसके अनुसार कार्य करेगा ना। वो कंप्यूटर में प्रोग्राम डिजाइन किया आपने उसके अनुसार, तो ये उसी का है प्रोग्राम, कंप्यूटर का है, सब डिवीजन है, उसका ही एक पार्ट है AI। और इसकी जड़ें पूरी तरह कंप्यूटिंग सिस्टम, मतलब जो आपका कंप्यूटर है उस सिस्टम के अंदर होती है इसकी पूरी जड़ें। AI का अंतिम लक्ष्य ऐसे उपकरणों का निर्माण करना जो बुद्धिमानी, मतलब आपका माइंड से, दिमाग से सोच करके काम करे और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। यानी कि वो टीचर है, जैसे वो टीचर वाले, अब जो आइरिस है वो टीचर है, तो पढ़ा रही है क्लास में, तो बोर्ड पे ही लिख देना रहे, लिख करके खड़ी भी हो जाए थोड़ी देर। किसी बच्चे ने अगर डाउट पूछा तो उसका डाउट का आंसर भी दे सके। कभी वो क्लास में राउंड भी काटे टीचर की तरह। ये सारे कार्य वो अपने विवेक से करे, कब काटना है ऐसा नहीं कि उसको हर बार निर्देश देना पड़े। थोड़ा बहुत उसके अंदर प्रोग्राम तो उसके अंदर सेट होगा, उसी अनुसार वो काम करेगी, लेकिन उसके अंदर कुछ हो कि वो उसमें एक्सेप्ट कर ले चीजों को। जैसे कि आपने कोई कार्य करवाया उस पर, अब उसी को वो अपने अंदर स्टोर कर लेगी और वो कार्य दोहराते रहे, करते रहे। ये कार्य बोल रहा हूँ। एक मूवी थी मैंने देखी, साउथ इंडिया की, अभी हाल ही में कोई रिलीज हुई। उस मूवी में रोबोट होती है, एक हीरोइन जो होती है वो रोबोट होती है खासकर, और वो क्या है कि उसमें वो जो रोबोट, मतलब रोबोट का प्रदर्शन किया उसमें, वो हर चीज मतलब जो उसको कहा गया है वो वही कर रही है। वो एक बार जो कर लिया उसको अगली बार वो करती जा रही है। उसको जैसे कि कोई मतलब ऐसा होता है कि कोई गुस्से में है तो उसको वो एक बार बता दे कि इस तरह से ये वर्क करना, तो वो वही करती है बार बार हर किसी के साथ। उसको कहीं बोल दिया कोई जोक मारा तो उसको हंसना है जोक पे, तो हर बार उसको हंसती है। और उसको मतलब जब उसकी जो रिकॉलिंग क्षमता थी उसको जब क्रैक हो जाती है, वो हैक हो जाती है किसी कारण से, तो वो क्या होता है उसके अंदर जो उसको मना किया गया था उसका उल्टा काम करने लग जाती है उसमें। ये पूरी क्या हो रहा है? ये पूरा एक प्रोग्राम हो रहा है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर पा रही है, यही बात है। जैसे उसको रिपोर्ट करने की मना किया गया, आपको थाने में रिपोर्ट, जैसे उसमें कहा गया था कि कोई भी सामान की अगर चोरी होती है तो आपको थाने में जाकर रिपोर्ट करना, तो वो जाकर के आखिर में जो उसका दिमाग मतलब वो जब हैक हो जाती है उसके अंदर क्रैक हो जाता है, वायरस घुस जाता है, तो वो आखिर में रिपोर्ट वगैरह सब कहानी करवाती है उसमें। तो कहां से करवा रही वो ये मतलब ये जो प्रोग्राम है इसको है क्या हो गया, वायरस घुस गया तो वो उसका अपोजिट कार्य कर रही है जो उसको मना किया गया है। तो ये सारा कार्य क्या स्वतः कर रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली करता है वही, ठीक है। चलते हैं, वो कर सके और ह्यूमन लेबर या मैनुअल काम कर सके, जो मानव इंसान है, आम इंसान जो कार्य कर रहा है उसके अनुसार उसमें कार्य कर सके। यह मानव बुद्धि की नकल करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। मतलब AI के अंदर कौन से
टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है नकल करने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए, जो आपकी इसमें लर्निंग कौन से ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो कॉपी कर रहा है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ। इसी तरह से अगर यहाँ मेरे सामने रोबोट बैठा है और वो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये मेरा हाव भाव सब कॉपी कर रहा है और तुरंत ही वो इसी तरह से प्रेजेंट कर रहा है, तो ये किस वजह से कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके कारण कर पा रहा है, तो ये कर पा रहा है मशीन लर्निंग जो उसके अंदर हम जो सॉफ्टवेयर है, जो तकनीक है, उसकी वजह से। जैसे कि आपने देखा होगा श्री है, अलेक्सा है, टेस्ला की जो कार है ऑटोमेटिक चलने वाली, और डिजिटल एप्लीकेशन बहुत सारी है, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजोन का एआई है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेहतर मतलब ये जो सारे हैं ये किसका उपयोग कर रहे हैं, ये इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग करके कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम कितने प्रकार होते हैं ये समझ लेते हैं। देखिए ये जनरली बता रहा हूं, जो इनके मेन टाइप है ना वो हम आगे देखेंगे। ये कौन सा टाइप है जो जनरली है, मतलब सामान्यता है, यूजिंग के हिसाब से नहीं, यूजिंग के हिसाब से मैं आगे कराऊंगा। ये जनरली एआई के टाइप है, यूजिंग के हिसाब से अलग होंगे, समझ रहे हो, यूजिंग के हिसाब से भी आगे आएंगे अभी। तो ये कौन सा होते हैं, प्योरली रिएक्टिव, मतलब जो आपका पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, मतलब आपने कोई कार्य किया तो ऐसा तुरंत उसका प्रतिक्रिया दे रहा है, तुरंत ही, वो वाला। इसके बाद में सीमित स्मृति, मतलब उसके अंदर लिमिटेड मेमोरी है। लिमिटेड मेमोरी मतलब आपने उसको कुछ भी नॉलेज दिया, कुछ भी आपने कार्य किया और उसने कॉपी पेस्ट किया, तो जो कॉपी कर रहा है उसको स्टोर कहां करेगा, उसके अंदर स्टोर करेगा। तो वो जितना ह्यूमन मेमोरी होती है, क्या इतने मतलब अपने जो दिमाग होता है मानव का, इतना उसके अंदर तो नहीं रह सकता, उसमें कुछ लिमिट रहेगी, तो कुछ ही चीज को स्टोर करेगा, हर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, वो कुछ ही कार्यों को करेगा। इसके साथ मानव मस्तिष्क सिद्धांत, मतलब ब्रेन थ्योरी, आपके अंदर जो ब्रेन थ्योरी है उसके अंदर, मतलब अपना जो ब्रेन होता है अलग अलग वो जो होती है ना, जो हमारे जो अलग अलग बटे हुए रहते कॉलम है ना, कि ये कार्य मस्तिष्क का ये वाला कॉलम ये कार्य करेगा, ये वाला ये करेगा, उसी तरीके से मतलब जैसे कि हमें जो है कहीं चुप गया है तो उसका निर्देश अलग देगा, हमें भूख लग रही है उसका निर्देश अलग देगा, हमें पानी प्यास लग रही है वो निर्देश अलग मिलेगा। ये सारे जो हमें निर्देश मिल रहा है, जैसे हमारी तबीयत खराब है इसका निर्देश जो हमारी अलग जो है वो दे रही है आईक्यू, तो ये सारा हमें अलग अलग कार्य करने को मिल रहा है, अलग अलग तरीके से निर्देश। वैसे ही एआई के अंदर भी क्या होना चाहिए, जनरली ये ब्रेन थ्योरी होना चाहिए, तभी तो रोबोट ऑटोमेटिक कैसे काम करेगा, कैसे उसको निर्देश मिलेगा, यहीं से मिला है माइंड से, तो वही बात है। आत्मचेतन मतलब सेल्फ कंसोशियस, मतलब वो खुद भी कुछ निर्णय ले पा रहा हो, कुछ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हो, कुछ थोड़ी बहुत उसके अंदर आत्मचेतनाएं होनी चाहिए। आगे आता है इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए ये जो मैंने टाइप बताया ना ये जनरली है, ठीक है ना, मतलब सामान्यतः ये है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे जिसके यूजिंग के हिसाब से कैसे है, जैसे आपका डीप लर्निंग है वगैरह जो है ये सब आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो आप ये जैसा डीप लर्निंग आज बहुत जरूरी है, डीप फेक बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बहुत चर्चा विषय है, यहाँ सब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे यहीं से, डीप फेक वीडियो वगैरह जो बन रहे हैं ये सारा इसी टॉपिक में आएगा आपका, ठीक है। चलिए आपको ये बताने से पहले, इसकी शुरुआत से बताने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया वो कर दे, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक लिंक शेयर करें, क्योंकि आप लोग क्या पता है क्लास तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक तो आप क्लास को पूरी अंत तक नहीं देख पा रहे हैं, पहली बात, क्यों भाई बीच में क्यों छोड़ रहे हो, रोक रोक के क्लास कर रहे हो। अगर बीच में क्लास छोड़ के जाओगे और फिर बोलोगे अंत में क्या हमें नंबर नहीं मिल रहा तो कहां से मिलेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ 75 नंबर दिलवाऊंगा 80 में से, तो कैसे दिलवाऊंगा, आपको एक एक क्लास कंटिन्यू पूरी पूरी करनी पड़ेगी अंत तक, तभी तो मिलेगी ना, क्योंकि आपको पीडीएफ है, कोई जानकारी है, मुझे कुछ भी अगर किसी तरह कोई जानकारी देना तो मैं लास्ट में बताता हूँ, लास्ट वाले में, बीच में आपको जानकारी नहीं देता हूँ, कभी सब्सक्राइब का है कि लाइक का है कि मैं बोलता ही नहीं हूँ बीच में, आज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक कुछ कमजोरी महसूस की, आप अंत तक नहीं देख रहे हो, बीच में पहले निकल जा रहे हो, क्यों भाई, लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती हो कि आपके काम की नहीं होती, आपको पीडीएफ डाउनलोड करना उसकी जानकारी मिल रही है, ये सारे आपको बीच में थोड़ी दे सकता, लास्ट में मैं बताऊंगा मैं कहाँ। और आपको जैसे अभी एक महीने बोलता है सर आप जो है करंट का अपडेट भी करवा दीजिएगा, आपको कंप्यूटर का करंट का अपडेट भी करवाऊंगा, आप उसमें भी जुड़े, उसके सारे इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट में देता हूँ, आप लास्ट में मनोगे तो पता चलेगा ना। एआई की क्या जानकारी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, किस तरह से उसको स्टार्ट किया गया है वो देखना है। आज जो आपके पास एआई है इसका सबसे पहले शुरुआत जो हुई वो कब हुई, कब से इसका सिद्धांत सामने आ गया था, और कब इसको हम लोगों ने अपनाया, कब इसकी 5th जनरेशन के रूप में इसको अपना लिया गया था, किस देश के द्वारा इसको पहली बार अपनाया गया था 5th जनरेशन के रूप में, ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। तो इसकी जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो 1950 में हो चुकी थी, कहने मतलब हम आजाद हुए थे उसके 3 साल, मतलब हमारा संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस साल एआई आ चुका था,
उसकी अवधारणा आई थी, मेरी बात सुना, अपनाया नहीं गए थे, ये बात में ध्यान देना। आया था, इसकी अवधारणा आ चुकी थी, अवधारणा कॉन्सेप्ट आ चुका था, लेकिन दशक की बात हो रही ना, इसके दशक में तो क्या होता, उस समय आ चुका था 1990 के दशक में, लेकिन इसको पूरी तरह से लोगों के बीच में लाना, प्रैक्टिकली लाना, वो सारा कुछ अपना लिया गया। तो ये जो हुआ था, इसको अपनाया गया था, इसको पहचान मिली थी, वो कब मिली थी, 1970 में जाके। लगभग इसको 20 साल इंतजार करना पड़ा। कहां पर कि मुझे लोग अपनाए इसका, मुझे पहचाने, मैं एआई हूं, मुझे पहचानो। ये पहचान बनाने के लिए 1970 आया इसको, ये पहचान मिली 1970 में। पहली बार अवधारणा 1950, लोगों के बीच में इसकी पहचान बढ़ने लगी स्टार्ट, वो 1970। लेकिन इसके बाद एक्स्ट्रा एक फैक्टर और क्या है कि जापान जो है, ध्यान देना इस शब्द को, जापान ने सबसे पहले पहल की और 1981 में, ये बात ध्यान देना। फिफ्थ जनरेशन, जो हमारे फिफ्थ जनरेशन में हम बोलते हैं ना, फिफ्थ जनरेशन जो आज चल रही है वो एआई पर आधारित है। तो इसके पहली बार किसने अपनाया था, फिफ्थ जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की किसने, जापान ने। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन होगा कि सबसे पहले एआई को शुरुआत जो है फिफ्थ जनरेशन के रूप में मान्यता या योजना या इसको किस देश ने पेश किया था, जापान। आज जापान इतना आगे क्यों है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि उसने इसके ऊपर ध्यान शुरुआत से दे लिया था और उसको पता चल गया था कि आने वाला समय इसी चीज का है। आज सब लोग उसके ओर भाग रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, तो सबसे पहले 1981। अब ध्यान देना, 3 डेट बताए मैंने एआई की आपको। 1950 में क्या हो रहा, 1950 में तो हो रहा है कि इसके सबसे पहले अवधारणा रखी गई। ठीक, 1970 में आके इसको लोगों में पहचान मिलना स्टार्ट हुई, और 1981 में यानी कि फिर 11 साल और वेट करना पड़ा, और जापान ने इसको फिफ्थ जनरेशन के रूप में पहल के रूप में शुरुआत कर दी। किसने, जापान ने। इसके बाद क्या हुआ, इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई थी। मतलब ये जो शुरुआत की थी इसने फिफ्थ जनरेशन की, ये किस रूप में की थी, सुपर कंप्यूटर के रूप में। एआई का जो उपयोग किया था सुपर कंप्यूटर का वहां किया, और कब, 10 वर्ष, लेकिन 10 वर्ष के लिए, ध्यान देना 10 वर्ष के लिए, ये ज्यादा ध्यान भी नहीं चलेगा, लेकिन सुपर कंप्यूटर की शुरुआत की थी 1981 में जापान ने। सबसे पहले कौन है, जापान है। इसके बाद आता है आपका ब्रिटेन, जो यूरोप वाली कंट्री आती है। तो यूरोप ने भी इसके बाद, मतलब जापान के बाद में इसने स्टार्ट किया, तो कौन सा किया, एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। ये एक प्रोजेक्ट, जैसे वो कार्यक्रम चलाया, तो ये प्रोजेक्ट है, मतलब एक कार्य उसने प्रारंभ किया कि एलवी जो है, एलवी का संबंध किससे है, ये एक प्रोजेक्ट चलाया गया एआई के विकास के लिए, किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। ठीक, इसके बाद जो यूरोपीय देश थे, ये ब्रिटेन ने किया, लेकिन यूरोप के अन्य जो देश थे, वो यूरोपीय संघ जो है बहुत सारे, लगभग उसमें 27-28 देश है। तो जो यूरोपीय देश है, इन्होंने मिलकर के एक एस्पिरिट नाम का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। एक जो है ये जो प्रारंभ किया इन्होंने प्रोग्राम जो है वो प्रारंभ किया। 3rd नंबर पर आ रहा है यूरोपीय संघ। ठीक है ना, आपको ज्यादा इसमें ये वाले फैक्ट अगर नहीं भी याद रहेंगे चलेंगे, बस ये मत भूलिएगा जापान वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, 1983 में एक कुछ निजी, मतलब जो प्राइवेट संस्था है, उन्होंने 1983 में क्या किया, निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाले उन्नत तकनीक मतलब जो डेवलप्ड है, जो नई नई तकनीक है जिसका विकास करना टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में, जैसे कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो सर्किट है उसके लिए, मतलब आपको VLSI जो हमारी जो 5th जनरेशन की बोलते हैं ना कि ये वाली टेक्नोलॉजी इसमें प्रयोग की जा रही है, ये वाली टेक्नोलॉजी का इसके ऊपर प्रयोग करना स्टार्ट हुआ। इसका विकास कैसे करना है, इसके ऊपर कार्य कब से प्रारंभ हुआ, कुछ निजी संस्थाओं ने प्रारंभ किया, 1983 से प्रारंभ किया था। ठीक है, 1983 सर्किट का विकास करने के लिए एक संघ कौन सा, एक संघ बनाया जिसका नाम था माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। माइक्रो मतलब छोटा, इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटली है, ये वाला इस तरीके से, एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की। ये बात हमारा काम की है कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है, तो 5th जनरेशन के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का विकास करना, नई नई जो आपकी एआई है उसके अंदर और नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ाना उससे संबंधित है, उसका रिसर्च का काम है, ये इसके काम करती है, लेकिन किसके लिए, एआई के लिए। और ये क्या गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, तो ये है प्राइवेट संस्थाओं की एक संस्था, प्राइवेट संस्थाओं का मिला हुआ एक समूह है, ग्रुप है। ठीक है, याद ये ध्यान रखना है। ठीक है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक, अब आगे देखते हैं हम, आप देखेंगे कुछ अगली क्लास में करेंगे इसको
क्या करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, मतलब कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका हम यूज कैसे करते हैं, उसका प्रयोग कैसे करते हैं उसको जानेंगे। लेकिन इसको अभी नहीं जानेंगे, अगली क्लास में जानेंगे, क्योंकि आज मैंने कुछ फैक्ट दिया है, इसको आपको रिकॉल करना है, ठीक है ना। तो ये समझ लेना बहुत अच्छे से, ये चीज आपके एग्जाम के क्वेश्चन होंगे आने वाले समय में। बता रहा हूँ जितने भी एग्जाम होने वाले ना, चाहे वहां कंप्यूटर सिलेबस में नहीं हो, अगर वहां साइंस एंड टेक है और करंट अफेयर है, तो ये क्लास उन सबके लिए यूजफुल होगी। क्यों? क्योंकि डिव आज के समय में एआई का इतना उपयोग बढ़ गया, इतना, अभी आप देख रहे हो मीडिया में लगातार चर्चा में रहता है, डीप फेक वीडियो है, ये है, अभी चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की, डीप फेक वीडियो सावधान रहना है, उनसे बचना है। तो ये सारे जो इफेक्ट डाल रहे हैं हमारे ऊपर, तो इनकी टेक्नोलॉजी क्या क्या है इनको समझना बहुत जरूरी है। और आप एज एक कल को जाकर के ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इसको पढ़ लीजिए। जो भी कोई हो, आपके जितने परिचित हैं इसको ये भूल जाइए कि वो किस चीज की एग्जाम तैयारी कर रहा है, वो किसी भी एग्जाम तैयारी करो, उसको ये इस जो वीडियो की है लिंक पहुंचा दीजिए, क्योंकि उसको पता होना चाहिए। इवन वो खुद भी अपना मोबाइल चला रहा है, उसको यूज करते तो सीख जाएगा ना, वो इन चीजों को मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ, ये मेरे लिए सतर्क रहने की सावधानी है, मुझे इससे प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी चीज मुझे यूज नहीं करना, ये करना है, ये प्रॉब्लम मेरे लिए सामने आके खड़ी हो सकती है आगे चल करके, इसको यूज करने भविष्य में, वो सारी बातें हमें सीखना है, इसलिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो है कुछ एप्लीकेशंस है, उनको जानेंगे हम, कौन कौन से है, किस किस मतलब कौन कौन से फील्ड में, किस किस फील्ड में हम एआई का यूज करते हैं वो पढ़ेंगे। जैसे कि फाइनेंस है, फाइनेंस का मतलब जो भी आपके फाइनेंशियल कंपनियां है वो, इसके साथ एजुकेशन, अरे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं, डिजिटली दिखा रहा हूं, ये सारा क्या हो रहा है, आपको पढ़ा करके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूं ये, हालांकि ये तो सामान्य बातें हैं। इसके अलावा भी आपने बहुत सारी क्लासों में देखे होगा कि सामने वाला इंसान अलग बोल रहा है और वहां प्रेजेंट हर चीज चल रही है, लगातार दिखाई जा रही है वो चीजें, तो ये पर्टिकुलर जो चल रही है साथ साथ में, एक स्लाइड के साथ में दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिक चल रही है, ये क्या हो रहा है, एजुकेशन में एआई का तो प्रयोग किया जा रहा है। आगे अभी जैसे एजुकेशन में एक और बात बताऊं, वो जो टीचर बने हमारे आयरिस लेडीज टीचर है केरल में, जो प्रयोग किया गया वो भी आ रही है, वो भी एजुकेशन का तो विकास है। बिजनेस में इसका प्रयोग किया जा रहा है बहुत अच्छे से, बहुत नए नए स्टार्टअप डाले जा रहे हैं इसमें। इसके बाद में ऑटोमोबाइल, यानी कि आपका जो ऑटोमोबाइल वाला सेक्टर है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, इसको भी आप क्या कर रहे हो, एआई के माध्यम से प्रयोग कर रहे हो, वो भी तो हेल्पफुल हो रहा है आपके लिए, बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब में बहुत काम आ रहा है, यानी कि जहां आप 10 जो है कर्मचारी रखते हो, वर्कर रखते हो, उन 10 वर्कर की जगह आप एक रोबोट से वो कार्य करवा सकते हो, करेगा, थकेगा भी नहीं, उसको छुट्टी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो 24 घंटे आपका काम करता रहेगा, तो उसमें आ रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग में नए नए डेवलपमेंट कर रहा है ना विकास, तो वहां काम आ रहा है। गेमिंग में आप देख रहे हो बहुत सारे जो है, आप खुद गेम खेल रहे हो और आपके साथ कोई नहीं खेल पा रहा है, कोई मिल नहीं रहा है बंधु, कोई साथी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करते हो, कंप्यूटर साथ खेलते हो। अब आपको कंप्यूटर किस तरह से खेल रहा है, वो इसी के माध्यम से तो खेल रहा है, एआई के माध्यम से, समझ रहा हूँ पॉइंट। गवर्नमेंट, जो भी हमारी गवर्नमेंट अब जो कार्य कर रही है, देख रहे हो आप बहुत सारी जगह आप रोबोट का प्रयोग कर रहे हैं, रोबोटिक्स से वही। इसके बाद में हेल्थ केयर, आपने देखा सिटी स्कैन है, जो सिटी स्कैन है या फिर जो लेजर ऑपरेशन है, ये सारे जो हो रहे हैं किससे हो रहे हैं, एआई से तो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर है बिना चीर फाड़ करे बाहर खड़ा है और अंदर जाके बॉडी के अंदर जा करके वो जो भी गठान है उसको काट करके निकाल दे रहा है। कौन काट रहा है उसको, किस तरह से काट रहे हो, वो लेजर किरण क्या, ये इसी का तो आगे चल के बढ़ रहा है इस तरीके से। हालांकि नहीं, इसका और भी उपयोग देखेंगे आप बहुत सारी जगह, वो मैं आगे की क्लास में पूरा विस्तार समझाऊंगा इन सबका डिटेल, तो अगली क्लास के लिए भी थोड़ा वेट कीजिए। अब आपको इसके बाद छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप में जो भी क्लास में पहली बार आए, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें, और जिसने अभी तक क्लासें नहीं की वो क्या करे, ये सारी जाकर प्लेलिस्ट में क्लासें रखी हुई सबको जाकर के देखिए, हर चीज को आपको समझ में आएगी, ठीक है। आप में से जिस किसी को पीडीएफ संबंधी समस्या है, पीडीएफ नहीं मिल पा रहा हो, तो हमारी यज्ञ विद्या की वेबसाइट है www.yajnavidya.com, यहाँ जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ये हमारी अर्धघट यज्ञ विद्या है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे भी आप जुड़ जाइए, पल पल की अपडेट मिलती रहती है हमारे चैनल के बारे में।